हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें हिंदी मराठी लैंग्वेज को लेकर। और आए दिन कहीं ना कहीं कुछ सुनाई दे रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। और जो इस चीज़ को लेकर राजनीति का माहौल एकदम गर्म हुआ है वहाँ पे। और अपने यहाँ उत्तर भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे। और मराठी भाषा उन लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। यहाँ तक मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, जिसको अगर नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं कि जब मराठी भाषा आप बोलो। तो ये चीज़ गलत है। अगर हम हर एक भाषा का मान सम्मान करते हैं, चाहे मतलब महाराष्ट्र हुआ या मतलब और कोई राष्ट्र हुआ और कोई राज्य हुआ, सब भाषा का हम मान सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी राजभाषा किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मारें। ये चीज़ नहीं होता है। और जहाँ तक बात हिंदी की है, हिंदी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और जो हिंदी सबसे ज़्यादा मतलब बोली जाती है अपने हिंदुस्तान में, भारत में। तो इसको लोग मातृभाषा भी कहते हैं। कहते ना कि अभी भी क्वेश्चन में आता है अपने आपकी मतलब मातृभाषा क्या है, तो हिंदी ही मतलब बोला जाता है। लेकिन वहाँ के लोगों को हिंदी से इतना चिढ़ क्यों है? अगर यहाँ हिंदी से लोगों को इतना चिढ़ है तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मतलब पौधे पे हैं, जैसे बॉलीवुड से जो स्टार हो गए हैं, मतलब अभिनेता हो गए हैं, फिर और कोई हुआ, तो आप लोग को हिंदी बंद कर देना चाहिए ना। आप हिंदी में वहाँ कुछ करने ही मत दीजिए। और रही बात वहाँ पे फिल्म सिटी जाके, जहाँ मतलब हिंदी में मतलब फिल्म शूटिंग होता है, तो वहाँ पे जाके आप सीधा सवाल खड़ा कीजिए ना, आप यहाँ से सिर्फ मराठी में मूवी बनाए, हिंदी मत बनाइए, हिंदी में मतलब मूवी मत रिलीज कीजिए। अगर आप लोग के पास मतलब इतना ही सब मतलब मराठी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हिंदी में इंग्लिश को भी छोड़िए ना। काहे के लिए खाली हिंदी करें? आप इंग्लिश को तो गले लगा के बैठे हैं जो अंग्रेज़ों का है। और हिंदी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। हिंदी जो मतलब अपनी मातृभाषा, जो अपने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तो आप लोग उसके खिलाफ़ हैं। और जो अंग्रेज़ देखे गए, उसके खिलाफ़ तो कोई बोलने वाले नहीं है। उसको तो आप लोग मतलब अपने सर पे बैठा के रखें, नंबर 1 पे करके रखें। तो वो भी बंद कीजिए ना, अंग्रेज़ी भी बंद कीजिए। और हिंदी में जो भी वहाँ पे कुछ हो रहा है, अब हिंदी को एकदम मतलब कुछ भी, चाहे मूवी है और कुछ हुआ, आप सब डायरेक्टली वहाँ से बोलिए, वहाँ पे बंद करवा दीजिए, मूवी बंद करवा दीजिए। मूवी नहीं बोलना, ताकि आप बोलो सीधे यहाँ पे मराठी, मतलब मराठी में ही होगा सब कुछ, जो मराठी में फिर बनेगा। आप ये चीज़ नियम लागू कीजिए, कानून बनाइए ना। अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा हिंदी से समस्या है तो आप ये नियम चालू कीजिए। और कहते हैं ना, आप लोगों को खाली बस छोटे लोगों के ऊपर सब खाली अपना रौब जना सकते हैं। कहते हैं ना, गुंडे की औकात खाली छोटे लोगों के ऊपर ही मालूम पड़ता है, क्योंकि बड़े लोगों के पास पहुंच नहीं होती उन लोगों के, मतलब कि बड़े लोगों का, जहाँ तक उन लोगों के पास जाके सवाल जवाब कर सके, क्योंकि उतनी औकात नहीं है ना उन लोगों की। तो जितनी उनकी औकात है उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। कि कहते हैं ना कि हाँ हम गुंडा हैं। और गुंडागर्दी खाली आप छोटे लोगों से करते हैं, अपने बराबरी पे कीजिए ना, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ, गुंडागर्दी क्या है। और जो छोटे लोग हैं, जिनको मतलब 2 पैसा कमाने के लिए गए हैं उत्तर की तरफ से, तो आप लोग उन लोगों के ऊपर मतलब प्रताड़ना कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ गलत है। और ये चीज़ करने से अगर लगता है आप लोग को आपकी राजनीति मजबूत हो जाएगी, तो आप कभी ये मत सोचिए कि हाँ, आपकी राजनीति ख़त्म, मतलब राजनीति में आप नंबर 1 रहेंगे। तो जैसे वैसे हमें तो ये लगता है कि इन लोगों के अंदर चिढ़ पैदा हो गया है कि मतलब राजनीति में इनका नाम ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से कोई ना कोई रीज़न सामने ला के रख रहे हैं कि हाँ, कोई तो रीज़न रहेगा जिसकी वजह से मतलब हमारा मतलब कुछ परसेंट, मतलब हमारा कुछ नाम होगा इस चीज़ से। और उनकी जो मतलब बाला साहब ठाकरे थे, उनकी बात ही अलग थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व एक करने की कोशिश, मतलब एकता एक करने की कोशिश की है। और ये लोग तो हिंदू को आपस में ही भड़का रहे हैं, आपस में ही मारपीट कर रहे हैं, जहाँ तक हिंदू के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे हैं। और जबकि वहाँ के जो बड़े बड़े हस्ती, जैसे जो शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी हो गए, मतलब इस सब ने मतलब अपने एक हिंदू साम्राज्य मतलब बनाने में उन्होंने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर मदद किया, हिंदू साम्राज्य बनाया पूरा। और जबकि देखेंगे तो उन लोगों के प्रति हम लोग के अंदर मान सम्मान भरपूर है और रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन जो हरकत ये लोग कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं ऐसी हरकत करने से इन लोगों के प्रति किसी के मन में मान सम्मान होगा, कभी नहीं होगा। पीठ पीछे आप लोगों को सिर्फ लोग गाली देंगे और कुछ नहीं देंगे। और गाली दे भी रहे हैं लोग। और जिस हिसाब से आप हिंदी से अगर आपको इतनी नफरत है, तो हिंदी मतलब यहाँ उत्तर भारतीय से मतलब ही मत रखिए।
हिंदी कहाँ सीधे आप सीधा बोले कि जी जो हिंदी नहीं रहेगा यहाँ मतलब हिंदी वाले यहाँ नहीं रह सकते या फिर हिंदी में यहाँ कुछ काम नहीं होगा, हिंदी में कुछ XYZ हिंदी आप वहाँ पे बंद ही कर दीजिए ना। काहे के लिए हिंदी का खाली आप लोगों के ऊपर थोप रहे हैं ज़बरदस्ती कि मराठी का भाषा का उपयोग कीजिए, मराठी भाषा हिंदी में मत बोलिए। अगर आपको इतनी समस्या है तो आप बंद कीजिए वहाँ पे हिंदी, मतलब हिंदी का पूरा नया कानून बनाइए कि वहाँ पे हिंदी बोला ही नहीं जाएगा, कोई भी नहीं बोल सकता है, ना ही मतलब बड़े बड़े लोग, ना ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ना ही कोई मतलब कोई भी हो, कोई भी नहीं बोल सकता। ऐसा नियम कुछ लागू कीजिए। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप कि सिर्फ छोटे लोगों के ऊपर से आप लोग सवाल जवाब खड़ा करेंगे जो 2 पैसा कमाने के चक्कर में आपके गाँव गए हैं जो अनपढ़। ऐसा तो है नहीं, सब लोग पढ़े लिखे ही गए हैं आपके पास, सब कुछ अनपढ़ भी लोग गए हैं जो अपना रोजी रोटी के चक्कर में घर छोड़ के बाहर गए हैं वहाँ पे। आप लोग उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को मार पीट रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। तो हम यही कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे गवर्नमेंट से कि इस चीज़ पे थोड़ा अपना राय रखें और लोग उत्तर भारतीयों की हेल्प करें और जो हिंदी भाषा को लेकर राजनीति चल रही है उसको ख़त्म करें। और हर राज्य की भाषा अपनी मतलब भाषा अलग है और हर एक ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आप कोई भी भाषा थोप सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ से अगर हम किसी हमारी बात को अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसे हम उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और बस चलिए आज के में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तो फिर नमस्कार, वंदे मातरम।